नमस्कार मित्रों, भाई सी लर्निंग स्टूडियो से फिर एक नई कहानी के साथ एक कहानी मेरी जुबानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर के पास में एक ऐसा गांव जिसकी आबादी काफी बड़ी है। उस गांव में एक सेठ थे और वो शहर गए हुए थे और शहर जाने के बाद वो अपने गांव जब लौटे तो उनके पास में कुछ सामान था। बस से उतरने के बाद में उन्होंने अपना सामान उतारा और नजर घुमाई कि कोई मजदूर मिल जाए तो ये सामान उसके घर तक ले जा सके। इतने में उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। उन्होंने उस मजदूर को बुलाया और कहा कि ये जो सामान है आप ये मेरे घर पहुंचाओ। मजदूर ने कहा बिल्कुल ठीक है, मजदूरी जो आप देंगे मैं ले लूंगा, लेकिन सामान पहुंचाने के पीछे मेरी एक शर्त है। सेठ ने कहा तुम्हारी काहे की शर्त? उसने कहा बात यह है कि यहां से लगा करके आपके घर तक मैं अगर चुप रहूंगा तो आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा, और यदि मैं बोलूंगा तो आप चुप रहेंगे और आप सुनेंगे। सेठ ने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। उसने कहा मंजूर नहीं है तो वो रवाना हो गया। लेकिन बात यह है, भगवान श्री राम जब नदी के तट पर पहुंचे तो वहां केवल केवट अकेला ही नाविक था। तो जब सेठ ने देखा कि कोई दूसरा मजदूर नहीं है तो उन्होंने वापस उसको बुलाया, क्योंकि उन्हें जाना था, जरूरी था, और वो जान रहे थे कि इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया, उस मजदूर को बुलाया और कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम बोलते रहना और मैं सुनूंगा। मित्रों, सेठ के घर आने के बाद उस मजदूर ने सामान पहुंचा दिया और पैसे लेकर के जब वो जाने लगा तो उसने कहा सेठ जी, मैंने जो आपसे बात कही थी आपने अच्छी तरह से सुन तो ली है? उसने कहा कि मुझे तो मेरा सामान पहुंचवाना था, तू बोलता रहा, मैं क्यों सुनूं, मेरे क्या जरूरत? उसने कहा देखो, जाते जाते मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसे सीरियसली सुन लो। सेठ ने देखा कि चलो इतना कह रहा है तो अपन सुन लेते हैं। मजदूर ने कहा कि सेठ जी, कल शाम को आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ ने कहा क्या? उसने कहा कल शाम को आपकी मृत्यु होगी। यमदूत आपको धर्मराज के पास लेकर जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि सुख भुगतना चाहोगे या पाप का दुख भुगतना चाहोगे। उसने कहा कि तू बड़ा ज्योतिषी है क्या? उसने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सीख दे रहा हूं कि कल शाम को जब आपकी मौत हो जाए और आप जब वहां पहुंच जाओ और धर्मराज जब आपसे यह पूछे कि पहले आप पाप का फल भुगतोगे या पहले पुण्य का फल भुगतेंगे, तो आप उसको कह देना कि मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे पुण्य का क्या फल है पहले वो मुझे बता दो। ऐसा कहकर के वो मजदूर तो चला गया। अब सेठ को थोड़ा सा डर न लगने लगा कि हो सकता है कल मेरी मृत्यु आ जाए। और दोस्तों, हुआ ये कि दूसरे दिन शाम को सेठ की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जैसे ही उसकी आत्मा को धर्मराज के सामने पेश किया गया, धर्मराज ने खाता देखने के बाद कहा पाप का फल भुगतना चाहते हो या पुण्य का फल भुगतना चाहते हो? उसने कहा मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसे उस मजदूर वाली बात ध्यान में थी। उसने कहा कि मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो पुण्य है उसका फल क्या है वो मुझे दिखाया जाए। धर्मराज ने देखा कि यह तो बड़ा अजीब प्रश्न है, यहां तो इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। उसने कहा अगर जवाब नहीं है तो फिर आपने मुझसे प्रश्न किया क्यों? अब धर्मराज संकट में वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी को जाकर के ये बात कही गई तो ब्रह्मा जी ने सारे धर्मशास्त्र नियमावलियां जो है वो सारी देखी, लेकिन उसमें भी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि पाप तो वो भुगतना चाहता है। उसने कहा कि पाप का फल मैं भुगतना चाहता हूं, लेकिन पुण्य का क्या फल है वो मैं देखना चाहता हूं। इसलिए जब ब्रह्मा जी के पास में भी इसका कोई हल नहीं निकला तो ये तीनों मिलकर के विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी को जाकर के ये बात कही कि इस तरह से हम फंस गए हैं और ये कहता है कि संसार में तो इस तरह से बातें होती है कि जो आप कहते हो वो पूरा नहीं करते, तो क्या आपके यहां भी ऐसा चल रहा है? तो फिर आपने मुझे पूछा क्यों? विष्णु जी ने कहा कि आप दोनों तो चले जाइए और इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ जाइए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम बताओ क्या है? उसने कहा, भगवान मुझे पाप का फल भुगतना है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा पुण्य का क्या फल है वो मुझे दिखाया जाए, बस मेरी डिमांड इतनी है। भगवान विष्णु हंसे और पूछा कि ये बात तुमको किसने कही थी? सेठ ने कहा कि एक मजदूर था, उसने मुझे ये बात कही थी। तो विष्णु जी ने कहा कि वो मजदूर केवल सामान्य मजदूर नहीं था, वो बहुत बड़ा गुरु था और उसने जो बताया है, तो पुण्य का फल तुम देख लो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। और जब भगवान साक्षात सामने बैठे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का फल क्या होगा? और भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैं तुम्हारे बिल्कुल साक्षात सामने बैठा हूं तो मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे जो पाप कर्म है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, कहानी तो यहां समाप्त हो रही है, लेकिन ये कहानी सीख क्या दे रही है? कहानी सीख ये दे रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर सीख देता है तो उसे बतौर गुरु मान करके उसे सुनना चाहिए। सेठ ने अनमने मन से सुना था, लेकिन बाद में जब उसने सुना और उसको जब ये युक्ति काम आई तो आप ये देखिए कि उसका पाप का जितना भी पश्चाताप था वो परमात्मा के दर्शन के बाद खत्म हो गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में कोई मजदूर है, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, लेकिन अगर कोई सीख है तो सीख हमेशा अनुभव से आती है, ज्ञान से आती है और उस सीख को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि कौन सी सीख जिंदगी में कब काम आ जाए और हमारा जीवन बदल दे। इसलिए आप अपने जीवन में भी इस तरह से जितनी भी अच्छी बातें सुनने को, सीखने को मिलती है उसे सुने और सीखें, क्योंकि संसार में अगर रहना है तो कर्म तो करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करें तो फल अच्छे मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।